गुड मॉर्निंग माय डियर फ्रेंड, टुडे विल टॉक अबाउट द क्लास 10 एनसीईआरटी एक्सरसाइज 3.1। देखिए 3.1 के अंदर सारी आपकी बट प्रॉब्लम्स हैं। देखिए इन बट प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम लोगों ने चार मेथड आपकी पढ़ी है, ग्राफिकल मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड एंड द क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। अगर हम बात करें 3.1 की, तो दे आर टेलिंग अस टू सॉल्व इट बाय द ग्राफिकल मेथड ओनली, देन विल हैव टू सॉल्व इट बाय द ग्राफिकल ओनली। बट प्रॉब्लम में थोड़ा सा माइंड आप लोगों को लगाना पड़ेगा। तो पहले क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं, पहला क्वेश्चन है, आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर 7 years ago आई वॉज 7 times एज ओल्ड एज यू बट देन, ठीक है, ऑल्सो 3 years from now I shall be the 3 times as old as you will be. Represent the situation algebraically and graphically। मतलब मुझे algebraically भी बताना है और graphically भी बताना है। तो क्या है, देखिए एक आफ्ताब नाम का एक व्यक्ति है जो कि अपनी बेटी से बोलता है कि आज से 7 year ago की बात करें, 7 साल पहले की अगर हम बात करें, तो आई वॉज 7 times एज ओल्ड एज यू, मतलब मैं तुम्हारी एज का 7 टाइम था, ठीक है। लेकिन अगर हम आज से 3 साल बाद की बात करें तो क्या होगा, आई शैल बी 3 times एज ओल्ड एज यू, मतलब मैं तुम्हारी एज का 3 times होऊंगा। तो हमें पहले तो दोनों की एज बतानी है। एक्चुअली हमें एज बतानी नहीं है, क्वेश्चन हमें पूरा सॉल्व नहीं करना है, केवल हमें इसकी इक्वेशन बना के लानी है। तो देखिए यहाँ पर हम जो दो लोग हैं, एक आफ्ताब है, एक उसकी डॉटर है, एक की एज को x मान लेंगे, एक की एज को y मान लेंगे, क्योंकि हम लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल से इसे सॉल्व करना है। तो मान लेते हैं, लेट एज ऑफ आफ्ताब बी x years and age of his daughter v y years, ठीक है। आफ्ताब की एज x years होगी, उसकी डॉटर की एज y years होगी। अब बात आ जाती है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। पहला केस 1 में आप क्या बात करो, 7 years ago, देखिए मतलब 7 साल पहले। आज आप मानिए कि मेरी एज आज 25 years है, तो 7 years ago क्या होगी, डेफिनेटली 18 years होगी। जो भी एज है उसमें से आपने 7 को माइनस कर दिया। आज आपकी एज 12 years या 14 years है, तो 7 years ago क्या होगी, आपकी एज 7 years होगी, है ना। आज आपकी एज 15 years है, तो 7 years ago क्या होगी, 8 years होगी। मतलब जो भी आपकी प्रेजेंट एज है उसमें से आपने 7 को माइनस कर दिया, तो 7 years ago की एज आ गई। वैसे ही हमें बाद की एज निकालना है, तो जितने ईयर बाद की निकालना उससे हम प्लस कर लेते। लाइक मेरी एज आज 25 year है, मैं 5 years आफ्टर की बात करता हूँ, तो 5 साल बाद क्या हो जाएगी, 30 years हो जाएगी। आपकी 14 year है, तो 5 year बाद कितनी हो जाएगी, 19 years हो जाएगी। तो वहीं पर अगर मैं बात कर लूँ, आफ्ताब की एज x years थी, 7 year पहले क्या होना है, x - 7 होना है। और उसकी डॉटर की एज y year थी, तो 7 year पहले क्या होना है, y - 7 होना है। तो 7 years ago आफ्ताब एज या एज ऑफ आफ्ताब एज क्या हो जाएगी आपकी, x - 7 years, ठीक है। देन हिज डॉटर्स एज एज क्या हो जाएगी आपकी, y - 7 years। अब देखो यहाँ पे कंडीशन आपकी क्या दी हुई है, दे हैव गिवन अस अ कंडीशन आई वॉज 7 times एज ओल्ड एज यू वर। मतलब जो आफ्ताब है, आफ्ताब क्या है अभी, x - 7, जो कि और उसकी बेटी है y - 7। तो बोलता है मैं तुम्हारी एज का 7 times हो जाऊंगा, मतलब 7 गुना ज्यादा होऊंगा। तो 7 times से तो आपने y - 7 में 7 टाइम का मल्टीप्लाई कर लिया, ठीक है। तो एज आई वॉज 7 times एज द एज ऑफ यू, तो आई वॉज 7 times एज यू हो गया आपका। सॉल्व करते हैं, देन वी विल गेट x - 7 इक्वल टू 7y - 7, ठीक है। आप चाहो तो -7 से -7 कैंसिल भी कर सकते हो सीधा, ठीक है। सॉरी 7 नहीं, यहाँ पे आ जाएगा -49। अब क्या होगा, 7y को इधर ले आते हैं, x - 7y इक्वल टू -49 + 7, ठीक है। देन x - 7y इक्वल टू -42। ये आ गई आपका पहला केस, ठीक है। अब इसे आप चाहे ग्राफिकली सॉल्व कीजिए या फिर आप अलजेब्रिकली सॉल्व कीजिए, इट इज अप टू यू। अब सेकंड केस की बात करते हैं, मैं केवल केस बता रहा हूँ आपको, है ना, कि किस तरह आपको इक्वेशन बना के लानी है, सॉल्व कैसे करना है वो हम लोग देखेंगे अभी। केस सेकंड, 3 years हैंस, है ना, 3 years फ्रॉम नाउ, मतलब आज से 3 साल बाद। आफ्ताब एज, फिलहाल में आफ्ताब की एज कितनी है आपकी, x year है, तो 3 years है। आफ्टर 3 years क्या हो जाएगी, x + 3 years। हिज डॉटर्स एज क्या हो जाएगी आपकी, y + 3 year हो जाएगी, ठीक है।
अब सेकंड केस में क्या बोलता है कि आज से 3 साल बाद जो आफ्ताब की एज है उसकी डॉटर की एज की 3 टाइम होगी। तो आफ्ताब की एज क्या होगी 3 ईयर्स बाद में x+3, उसकी डॉटर की एज होगी y+3। आफ्ताब बोलता है तुम्हारी एज मेरी एज की 3 गुना होगी, 3 टाइम्स होगी, तो 3 का मल्टीप्लाई कर देते हैं, सॉल्व करते हैं। x+3, देखो बात समझे यहाँ पे, जब भी आप मल्टीप्लाई या प्लस की बात कर रहे हो तो आपको हमेशा छोटे वाले की एज में ही मल्टीप्लाई या प्लस करना है। तो डेफिनेट थिंग है कि यहाँ पर भी हम देखें तो आफ्ताब की एज थी x-7 और छोटा कौन था, उसकी बेटी छोटी थी, तो उसमें हमने मल्टीप्लाई किया। यहाँ पर भी आफ्ताब बड़ा, उसकी बेटी छोटी है, तो हमने छोटे वाले की एज में ही मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। देन वी विल गेट 3y + 9, तो यहाँ पे मिल जाएगा मुझे x-3y = 9 - 3 6, ये 3 इधर आया माइनस का हो गया, ठीक है। ये होगी मेरी इक्वेशन नंबर सेकंड। अब इन दोनों इक्वेशन को आपको सॉल्व करना है। अब देखो सॉल्व करने के लिए तो आपका बहुत सारे मेथड हैं कि ग्राफिकल मेथड है, एलिमिनेशन है, सब्स्टिट्यूशन है, बट उन्होंने ऑलरेडी आपका कहा है कि यू विल हैव टू सॉल्व इट बाय द ग्राफिकल मेथड। देन हमारी मजबूरी बन जाती है ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करना। तो पहली इक्वेशन लाते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 क्या है हमारे पास, x-7 / -42। अब देखो ग्राफिकल मेथड में मैंने क्या कहा था कि आप x या y किसी एक के लिए की वैल्यू निकाल लो, तो x की निकाल लेते हैं, तो -42 + 7y, ठीक है। अब यहाँ पर y की कुछ भी वैल्यू आप पुट करते जाइए, x की कुछ ना कुछ वैल्यू निकल कर आएगी। तो हम टेबल में इसको डिनोट कर लेते हैं, लाइक मैंने कहा ये टेबल है मेरी x और y की वैल्यू के लिए, एटलीस्ट 3 वैल्यू निकाल कर लाइए आप, ये होगा x, ये होगा y। मैंने कहा सर y = अगर हम 1 पुट करते हैं y = 1 पुट करते हैं, तो x = क्या आ जाएगा -42 + 7, तो कितना आ गया आपका -35। आपने कहा सर y = 2 पुट कर लेते हैं, तो 7 × 2 = 14, -42 + 14 कितना आया 12 - 4 8 एंड 3 - 1 18, ठीक है, ठीक है। देख लेना आई थिंक 28 आएगा। कितना आएगा आपका 3 - 1 2 होगा 28। जब आपने 3 पुट किया तो -42 + 21, 2 - 1 2, 4 - 2 2, है ना, ठीक है ना। देख लेते हैं, हाँ ठीक है यही रहेगा, ठीक है। 35 21 एंड -21, ये आ गई इक्वेशन नंबर 1 के लिए आपकी वैल्यूज। इससे हम ग्राफ पे प्लॉट कर देंगे। देन बात करते हैं फ्रॉम इक्वेशन सेकंड क्या थी आपकी x-3y = 6। तो आपने यहाँ पे भी x की वैल्यू निकाली, वो क्या हो जाएगी 6 + 3y, वही वापस हम बॉक्स बना लेते हैं आपका, ये होगा x, ये होगा y की वैल्यू 1, x की वैल्यू 9 आई, y की वैल्यू 2, तो 3 × 2 = 6, x की वैल्यू 12 आई, y की वैल्यू 3, तो x की वैल्यू क्या आई 3 3 = 9 और 6 15 आ गई, ठीक है। अब इन दोनों के लिए हमें एक ही ग्राफ पे आपका ग्राफ बना के लाना है। तो ये देखो, अब प्रॉब्लम, सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या कि सर वैल्यूज बहुत बड़ी बड़ी हैं, तो अगर आप उनको इन वैल्यू को छोटा करना चाहते हो तो यहाँ पे y की बड़ी वैल्यू पुट कर लीजिए, तो डेफिनेटली यू विल गेट अ स्मॉलर नंबर, है ना। तो चलो बड़ी वैल्यू पुट कर लेते हैं ताकि स्मॉलर नंबर आ जाए, या फिर इससे भी आप कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम कुछ नहीं है उसमें भी, है ना, ठीक है। तो इसी से कर लेते हैं कि छोटी वैल्यू पुट करें, इसी से कर लेते हैं। चलिए, तो हमने कहा सर x की वैल्यू है आपका 1, चलिए क्या करें, अब ग्राफ आप लोग बना लीजिए इसका, और जो दोनों ग्राफ जिस पॉइंट पे आपका कट करेंगे दैट विल बी योर आंसर, है ना। लाइक आपने कहा कि यहाँ पर आपके इस तरह कोई ग्राफ बन गया, इस पॉइंट पे कट कर रहा है, यहाँ पे आप देखिए x की वैल्यू क्या है और y की वैल्यू क्या है, दैट विल बी योर आंसर। मतलब जैसा भी ग्राफ बने, एक्चुअली ग्राफ मेरे पास बना पाना पॉसिबल नहीं है क्योंकि मेरे पास इतना स्पेस भी नहीं बचा और बोर्ड पे इतनी वैल्यू मैं प्रॉपरली बना भी नहीं पाऊंगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन का ग्राफ आप सॉल्व कर लीजिए, ग्राफ बनाना आप लोग को आता है, मैंने वैल्यू आपको निकाल कर दे दी है, ठीक है। देन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की। क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात करते हैं, क्या है आपका, द कोच ऑफ अ क्रिकेट टीम buys 3 weight and 6 balls for 3900 rupees. Later she buys another weight and 3 more balls of the same kind for 1300. Represent situation graphically. तो देखिए, हो सकता है ये वाली जो इक्वेशन आपकी बनी ना, इसके ग्राफ एक दूसरे को कट भी ना करे, पॉसिबल है, ठीक है। तो आप वो बात भी समझ लेना। क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात करते हैं कि एक आपका कोच है जो कि कुछ बॉल और कुछ बेट आपका खरीदता है, जिसकी प्राइस उन्होंने आपके देकर रखी है कि इतने इतने रुपीस में खरीद के लाता है। तो आपको ये भी आपको पहले अलजेब्रिकली भी प्रूफ शो करना है और ग्राफिकली भी शो करना है। तो देखिए, पहली बात तो जब भी इस तरह की प्रॉब्लम आपको आ जाए जहां पर उन्होंने 2 चीज दी हुई है,
तो एक की कॉस्ट को आप x मान लोगे, दूसरे की कॉस्ट को y मान लेंगे। तो मेरे पास यहाँ पे बेट और बॉल है, तो मैंने मान लिया बेट की कॉस्ट x रुपीज है और बॉल की कॉस्ट y रुपीज है। तो लेट कॉस्ट ऑफ अ बेट बी x रुपीज एंड कॉस्ट ऑफ अ बॉल बी y रुपीज। ठीक है, देन तो केस 1, पहला केस क्या बन के आया आपका? पहला केस क्या बोलते हैं वो कि द कोच ऑफ अ क्रिकेट टीम बाइज 3 वेट एंड 6 बॉल एट 3900 रुपीज। तो 3 वेट, जब एक बेस बेट की कॉस्ट x रुपीज है तो 3 की क्या होगी 3x। मैंने एक पेन 5 रुपीज में खरीदा तो 10 पेन कितने में खरीद दूंगा 50 रुपीज में, मल्टीप्लाई करते हैं ना। तो जब एक बेट की कॉस्ट x रुपीज है तो 3 वेट की क्या हो जाएगी आपका 3x रुपीज। और इसके साथ आपने क्या खरीदा, बॉल भी खरीदी 6 बॉल, एक बॉल की कॉस्ट y है तो 6 बॉल की 6 बाय 3900 रुपीज। ठीक है, अब पूरे को सिंप्लीफाई कर लेते हैं 3 से, x प्लस 2 y इक्वल टू 1300, ये होगी इक्वेशन नंबर 1। सिमिलरली केस सेकंड, केस 2 में क्या कहा, लेटर सी बाइस अनदर वेट एंड 3 मोर बॉल्स, मतलब एक और वेट खरीदा तो सिंगल वेट है तो एक से, और 3 मोर बॉल्स मतलब 3y है, एट हाउ मेनी रुपीज एट 1300 रुपीज। तो एट 1300 रुपीज, ये बन गई आपकी सेकंड वाली इक्वेशन। अब वही आपको इन दोनों को ग्राफिकली सॉल्व करना है। तो ग्राफिकली सॉल्व करना आप लोग को आता है, वैल्यू अगर आप निकालने जाओ तो यू कैन इजीली फाइंड द वैल्यू फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। अब देखिए वैल्यू आप ऐसे निकालिए कि आप ग्राफ पर से प्लॉट कर सको कि दोनों में लगभग सेम टाइप की वैल्यू आए, ताकि हम ग्राफ पर जो इंटरवल लेते हैं, जो डिफरेंस लेते हैं वो इक्वल रहे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन में इसके आगे आप लोग को सॉल्व करना है। मैं आपको केवल इक्वेशन बना के बता रहा हूँ, क्योंकि मैंने आपको ऑलरेडी बताया है ग्राफिकल मेथड किस तरह सॉल्व की जाती है। ठीक है, देन लेट अस सी द क्वेश्चन नंबर 3। थर्ड वाला क्या है आपका? थर्ड वाला क्वेश्चन यू विल हैव टू सॉल्व बाय योरसेल्फ। आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड अबाउट इट। थैंक यू वेरी मच। तो चलो